हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कृतिका और आज हम करेंगे स्कॉर्पियो राशि सन मून राइजिंग ज़ोडिएक की 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन। आई नो ये रीडिंग थोड़ी लेट है बट लेट्स बिगिन। तो इसमें मैं आपकी रीडिंग जो करूंगी वो दो टैरो डेक से करूंगी। फर्स्ट इज योर मेन टैरो डेक एंड देन आई विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। तो इसमें हम आपकी चेक करेंगे आपकी ईयरली थीम, आपकी एनर्जीज, लव, करियर एंड फाइनेंस, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कौन से मंथ्स या सीजन्स फेवरेबल रहेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम। स्कॉर्पियो राशि, ओके, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए। आई विल नॉट टेक ऑल दीज थिंग्स। बिगिन। स्कॉर्पियो राशि 2026 ईयरली प्रेडिक्शन की थीम क्या रहेगी? लेट्स सी। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। इफ यू कैन सी स्कॉर्पियो, सो आपके लिए जो थीम है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो सकता है रहे आपकी इस साल। आपको ऐसा लगे कि जैसे आपकी फ्रीडम का कहीं लॉस हो रहा है। आपको हो सकता है आपको ये भी शायद आपके माइंड में आए, आप इनसिक्योर फील करें चीज़ों को लेके, आप वरी हो। ऑलराइट, आप आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। देखिए, आइसोलेशन अच्छा होता है अगर वो अच्छी चीज के लिए हो। लाइक इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, आइसोलेशन इज रियली गुड, ओके। बट इन केस यू आर हैविंग सर्टेन ट्रबल्स इन योर लाइफ, like suppose you're having trouble with your finances or with your relationship, in that situation अगर आप वहाँ पे isolation में जाते हैं, then it causes the major trouble, mental trouble. So I will say that in case you feel somewhere like that, and if you are stuck in such situation, then please go ahead and take a help. All right, otherwise this can also be a good time if you are looking for a spiritual growth. All right, okay, अगर आप उसमें जाते हैं, प्लस इसमें आपको यहाँ पे ये भी आ रहा है कि यू माइट फील स्टक समवेयर। ओके, आपको लगे जैसे कि लैक ऑफ माइंडसेट है, कहीं पे कुछ लॉस हो रहा है, ग्रीफ है। ऑलराइट, तो आपका ये है। अब क्योंकि लॉस का कार्ड है, क्योंकि देखिए आप अगर इस कार्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड इट आउट दैट 2 people आर वॉकिंग इन अ स्नोई एट अ स्नोई प्लेस। ऑलराइट, एंड जो पीछे वाला इंसान है वो क्रचेस के ऊपर है, एंड आगे वाला इंसान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। ऑलराइट, सो माइट बी इट शोज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो विच आर ऑन योर हेड। ऑलराइट, एंड हो सकता है उसके वजह से भी आप बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगे कि जैसे यू आर बीइंग स्टक समवेयर। ऑलराइट, एंड आपको इनसिक्योर, या हो सकता है आप कहीं पे किसी पे डिपेंड हो रहे हो और आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी इस वजह से आ रही हो कि लाइक आई विल बी सो मच इनसिक्योर इन सच सिचुएशन। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फर्दर कि अब हम देखेंगे आपकी, ये तो थी आपकी ईयरली थीम कि आपकी थीम क्या रहने वाली है। अब हम आपकी ईयरली एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि 2026 की ईयरली एनर्जी क्या रहेगी? लेट्स चेक द मैजिशियन। पहले तो सारे कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक साथ प्रेडिक्शन करेंगे। आई जस्ट कीप इट ओवर हियर, आई होप इट्स विजिबल, और इनको मैं आगे रख देती हूँ। आई होप इट्स विजिबल आउट हियर। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, then we have justice card. Okay, then we have the judgment card. आपके पास में 2-3 मेजर आर्कानास आए हैं स्कॉर्पियो, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, सो स्कॉर्पियो, अगर मैं आपकी बात करूं आपकी एनर्जीज की इस साल की, तो देखिए जैसे पीछे आपके लिए जो आपकी थीम आई थी 5 ऑफ पेंटिकल्स की, वेयर यू आर फीलिंग स्टक, सेम गोज ओवर हियर दैट यू आर विल बी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो शो करता है, बेसिकली हमें शो करता है इट शोज दैट यू आर बेसिकली स्टक समवेयर। अगेन ये स्टक है, बट दिस स्टकनेस इज मेंटली मोर, और पीछे भी मेंटली का ही कार्ड आया था कि माइट बी यू विल फील सम फाइनेंशियल लॉसेस इन केस यू हैव लॉट ऑफ बर्डन्स। आपको ऐसा लगेगा शायद आप पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, एंड फाइनेंसेस आपको उतने सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी चीज हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट यू माइट फील स्टक समवेयर, you feel lost, you can have a feeling of isolation, and it is shows the same thing, that it shows that you have the you are being stuck. अब देखोगे that the girl is being blindfolded, hands are tied, and is being surrounded by the swords. Okay, so swords की जो एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली आपकी मेंटल एनर्जी होती है। ये मेंटल एनर्जी को दिखाती है। लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस you are putting yourself into,
बट ये जो मेंटल स्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट्स है, ये बेसिकली आपके खुद के कहीं ना कहीं क्रिएट करे हुए भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और चीज़ें हो सकता है उतनी ज़्यादा खराब ना हो जितना आपने उनको सोच लिया। कई होता है ना, कई लोगों को ओवर थिंकिंग का हो सकता है आपको इस साल ओवर थिंकिंग भी हो जाए। ओके स्कॉर्पियो, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि डू नॉट फॉल बिकम द विक्टिम ऑफ द ओवर ऑफ योर ओन ओवर थिंकिंग। ओके, आपको ऐसी विक्टिम मेंटालिटी भी आ सकती है कि जैसे सब लोग आप पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और सब आपको बहुत परेशान, और पर ये सब चीजें ना आपकी खुद की क्रिएट करी हुई होंगी। ऑलराइट, फाइन। सो जस्ट डोंट पुट योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन, क्योंकि आपकी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है इस तरफ बहुत ज्यादा आप ग्रेविटेट करें खुद को। ऑलराइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए ना ऐसा नहीं क्लिक की एनर्जीज आपकी खराब है, बस हाँ जो भी यहाँ पे जो आपके जो कार्ड्स आए ना उसमें एक चीज कॉमन, एक चीज आई है, द थिंग्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय योर ओन। क्योंकि देखिए आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ना वो एक आ रही है मजिशियन की। मजिशियन क्या बताता है? मजिशियन वो होता है कि जो क्रिएटिविटी को शो करता है। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ शो कर रहे हो, ऑलराइट, एंड इट इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, there's an infinite symbol, one hand up, one hand down towards the earth, and all the four things, which means it has the emotions, it has the money, it has the mental clarity, and it has the wands, which means the action on the ground. But only thing is you are creating your own problems, so just come out of that. जो आपकी मेंटल, जो आपकी एनर्जीज दिखा रही है कि you have the capability to create your own things. ओके स्कॉर्पियो, और यहाँ पे ना आपको आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आएगा, बट आपको उसके लिए उन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, आपके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, आपके पास में क्लैरिटी भी आएगी, बट उस क्लैरिटी के लिए आपको अपने नेगेटिव इमोशंस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, देन ओनली द थिंग्स कैन कम अप। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक और कार्ड है विच कम्स एज द जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस का सभी क्या शो करता है? अब देखिए यहाँ पे एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में आपके इस पे तराजू जिसको बोलते हैं, या फिर बैलेंस जिसको बोलते हैं वो है। तो ये आ रहा है क्लैरिटी के लिए, अगेन क्लैरिटी है, अगेन जस्टिस है, फेयरनेस है। ओके, यू माइट बी अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड। हो सकता है कुछ महीने आपके इनिशियल कुछ जो मंथ्स हो आपके 2026 के, वहां पे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा एजिटेशन फील हो, माइट भी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी आपको हो सकता है, आपको लगे वहां पे उस वजह से, या हो सकता है आपके पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है ना वहां आपको लग सकता है कि यार ये मेरे पे बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, एंड दैट वाज यू बिकम लाइक दैट। ओके, सो जस्ट कम आउट ऑफ इट बिकॉज फर्दर अहेड द टाइम्स आर गुड फॉर यू। ऑलराइट, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग्स। ओके, और देखिए यहाँ पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, आई थिंक ये आर्कएंजल है। जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए विच शोज द रीबर्थ एंड इनर कॉलिंग। एक न्यू फेज की स्टार्टिंग है, आपको मैजिशियन का कार्ड भी बताता है स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, जजमेंट का कार्ड भी बताता है स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। माइट भी हो सकता है आपको नया काम शुरू करने वाले हो। ओके, and whatever you are going to do is basically will give you the new beginning in your life. All right, like whether it's financial or whether might be in career or in your love life, you are going to have a new phase which is coming in. एक और चीज आ रही है यहाँ पे, देखिए ये कार्ड भी हमको बैलेंसिंग को करता है कि बैलेंसिंग योर द polarities which means might be your career and your career and finances, or you might be your finances and your love life, whatever it is. और यहाँ पे भी जो कार्ड है जस्टिस का, इसमें भी आपके लिए देखिए बैलेंस, जो एक बैलेंस है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि प्लीज ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ, क्योंकि आपके नेगेटिव इमोशंस जो है ना ये सब कुछ खराब कर देंगे। देखिए सोचना बहुत अच्छी बात होती है, यू नीड टू थिंक लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, ओके, टू प्लान अहेड और टू माइट बी टू नॉट टू गेट इनटू अ ट्रबल, बट व्हेन जब वो थिंकिंग बहुत ज्यादा ऐसे चली जाती है ना बहुत दूर तक, and you keep on thinking and you cook up scenarios in your mind, then it becomes a part of your overthinking, which is not good. Okay, हमारे पास में एक और कार्ड है which is a card of page of cups, creative opportunity, again opportunity का कार्ड है, again creation का कार्ड है, page of cups का कार्ड ही शो करता है। इट्स अ कार्ड ऑफ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, इंट्यूशन, अपने इंट्यूटिव मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको ऐसे कोई ड्रीम्स आए जहाँ पे आपको लगे कि हो सकता है आपके ड्रीम्स में आपकी गाइडेंस छुपी हो। ये भी चीज हो सकती है स्कॉर्पियो आपके लिए कि आपके अंदर आपको हो सकता है ड्रीम्स में आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। ओवर थिंकिंग मत करिएगा, अपने जो इंट्यूटिव मैसेजेस हुए, आपकी जो गट फीलिंग है उस पर ध्यान दीजिएगा। ओवर थिंकिंग के लिए मैं मना कर रही हूँ, गट फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ड्रीम्स में हो सकता है आपको ड्रीम्स कुछ अच्छे अच्छे ड्रीम्स आए, वहां से आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं। हो सकता है ये सरप्राइजेस आपको आपकी लव लाइफ में भी मिले, आपके रिलेशनशिप में भी मिले, माइट बी यू आर स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप, आई हैव नो क्लू राइट नाउ, विल सी फर्दर इन द रीडिंग। बट यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज दिख रही है वो काफी ज्यादा बैलेंस मुझे एनर्जीज दिख रही है, न्यू क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी दिख रही है, आपको शायद कुछ नया शुरू करें इस साल। बट ऑल यू हैव टू डू इज कम आउट ऑफ योर
नेगेटिव इमोशंस विच आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू। ओके स्कॉर्पियो, अब चलिए हम देख लेते हैं आपके करियर की रीडिंग। तो करियर की रीडिंग फॉर 2026 फॉर स्कॉर्पियो 2026 करियर की रीडिंग क्या आने वाली है हमारे लिए स्कॉर्पियो के लिए। ऑलराइट, लेट्स सी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ wands. ऑलराइट, डेथ कार्ड। ओके, then we have 8 of pentacles and 2 of pentacles. Okay, सो स्कॉर्पियो राशि, देखिए अगर मैं आपके करियर की बात करूँ ना, देर माइट बी समथिंग, देर इज समथिंग विच इज एंडिंग। डेथ कार्ड जो होता है ना वो एंडिंग को शो करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। स्कॉर्पियो राशि तो खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है जो कि 8th हाउस को शो करती है, विच इज रिलेटेड टू 8th हाउस। अगेन लाइक इट्स अ व्हाट आई कैन से, लाइक इट्स अ match between your zodiac and between the energies that you are having. So डेथ कार्ड जो होता है, ऑल्दो इट्स अ कार्ड ऑफ रिमोर्स का भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख होगा, कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईजी नहीं होता अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अपने पे ले तो। हाँ, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट की। अगर आप चीज़ों को और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज आई एम गोइंग थ्रू, देन द ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स रियली वेरी ईजी। ओके, अभी वैसे भी पाइसेस जो है वो सॉरी जो आपका सैटर्न है वो पाइसेस से निकल रहा है, सो इट्स एंड ऑफ अ साइकिल्स। अगेन इट्स एन एंड ऑफ अ साइकिल, डेथ कार्ड है, एंड ऑफ अ साइकिल शो करता है। माइट बी देयर इज समथिंग इन योर करियर विच इज गोइंग टू एंड दिस ईयर एंड बट दे विल ऑल्सो बी अ बिगनिंग। डेथ कार्ड सिर्फ एंडिंग शो नहीं करता है, ये एक न्यू बिगनिंग को भी शो करता है स्कॉर्पियो। ठीक है, आपका ट्रांसिशन होगा, आप एक तरह से आप बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस, मतलब चेंज। यू विल बी अ कंप्लीट न्यू पर्सनालिटी वंस यू विल गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। बट आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको चीजों को अपने ऊपर नहीं लेना है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए अगेन आपके लिए कार्ड आ रहा है विच इज कॉल्ड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, ये बात करता है आपके लिए कि कहीं ना कहीं किसी चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। देखिए आपके लिए, मेरा आपको पीछे आपके लिए जो कार्ड आया है, यहाँ पे डेथ कार्ड आया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, कोई चीज एंड होने की बात करें, हो सकता है कि करियर में आपको कोई चीज थी जिसको आप बहुत शिद्दत से चाहते थे। होता है ना, एक डायलॉग है मूवी का जहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो तुम उस पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ओम शांति ओम का डायलॉग है। बट ये भी बात सही है कि जब तक कोई चीज आपको ऊपर वाला ना देना चाहे तब तक कोई चीज आपको नहीं मिलती। ठीक है, और कभी कभी कोई चीज आपको लगता है कि आपके लिए है बट वो आपके लिए नहीं होती है। हो सकता है आपकी कॉलिंग कहीं और की और आपका ध्यान कहीं और हो। और हो सकता है ये चीज, जो चीज आपको मैं बता रही हूँ आपके करियर के अंदर, कि आप ना किसी चीज को लेकर तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि अबैंडमेंट की फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपने अपने करियर में किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी, माइट भी कोई एग्जाम हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी थी एंड यू वर सो श्योर कि यार ये एग्जाम तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा, या कोई इंटरव्यू हो सकता है आपका कि जब आपको लगे यार ये तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा, दिस इज लाइक समथिंग। बट देखिए, बट क्या हुआ ना कि वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आ गई। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ ऑन अ क्रॉस रोड, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किधर जाएं, और आपको एंड यू आर नॉट, माइट बी आर नॉट गुड एट एक्सेप्टिंग द चेंजेस। देखिए अगेन 8 का कार्ड है, इट्स अ सैटर्न कार्ड, डेथ का कार्ड पीछे आया था आपका। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस, अगेन 8 सैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको यही बोल रही हूँ स्कॉर्पियो कि आपके लिए ना कोई डिसअपॉइंटमेंट तो देखिए आपके करियर में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, और एस्केपिज्म आपको लग रहा होगा, सो जैसे आपको लग रहा होगा कि मुझे अबैंडन कर दिया है, मेरे साथ मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा। हो सकता है आपके आसपास में भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे उस चीज के अंदर। पर देखिए आई टेल यू वन थिंग कि though might be a hard time for you in the career, but there is also one good thing that इस टाइम पे आप अपने कुछ स्किल सेट सीख सकते हैं। राहु आपका चल रहा है एक्वेरियस के अंदर, इस टाइम पे आपको नई स्किल सेट सीख सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर जाए आपके किसी नए एंडेवर में। क्योंकि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ नया स्किल सेट सीखने के लिए, कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये जो कार्ड है ना आपका, देखिए इसको देखिए, ये इंसान डिलीजेंटली एक ही चीज के ऊपर काम कर रहा है एंड इट इज इंप्रूविंग इट्स स्किल। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है टू इंप्रूव योर स्किल्स, टू वर्क ऑन योर स्किल्स। अगेन इट्स एन 8 नंबर। Scorpio might be your Saturn is, I don't know much about the astrology though, but हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में भी आपका Saturn बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, कहीं पे ऐसे ट्रांसफॉर्मेटरी साइन में, तो स्कॉर्पियो में हो सकता है, 8th हाउस में हो सकता है। ठीक है, जो कि आपको कह रहा है टू बी डिलीजेंट। क्योंकि देखिए स्किल सेट पे डिसअपॉइंटमेंट है बट आप एक नई स्किल भी सीखेंगे। तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज लर्न अ न्यू स्किल
ठीक है, डिलीजेंटली किसी चीज पे आप काम करिए। माइट बी जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास में जो चीजें आएंगी, वो एक चीज खत्म हो गई है, दूसरी चीज शुरू हो रही है, आप एक नई चीज, नई स्किल्स डेवलप करिए। एंड बिकॉज मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ ना, आप नई स्किल्स डेवलप करिए, क्योंकि देखिए कार्ड आया आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का क्या बोल रहा है आपको, ये कह रहा है कि देयर विल बी अ लिमिटलेस पोटेंशियल दैट यू हैव इन यू। ओके, और आप जाने वाले हैं किसी नई चीज की खोज के अंदर। ठीक है, आपके पास में आ रहे हैं नए आइडियाज। ओके, वो नए आइडियाज को देखिए, आइडिया जो होते हैं ना वो मेंटल होते हैं। जब तक आप उन आइडियाज को ग्राउंड पे नहीं करें, दे आर मेयरली द आइडियाज। ओके, और आइडियाज ग्राउंड पे जब आते हैं, जब आपके पास वो स्किल हो उस आइडिया को वर्क करने के लिए, उसको फिजिकली करने के लिए। आपके दिमाग में एक चीज है कि मुझे ये चीज, एक पेंटिंग बनानी है जो कि इस तरह से दिखनी चाहिए, पर वो पेंटिंग तो कैनवास पे जब आएगी ना, जब आप पेंट ब्रश उठाएंगे, और वो पेंट ब्रश उठा के उस पेंटिंग को करने के लिए भी आपको वो स्किल आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास में आइडियाज बहुत सारे आ रहे हैं स्कॉर्पियो। आपके इतना आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ना आप एक नए इंसान बन के निकलेंगे। आपको हो सकता है आपको नए नए आइडियाज आए कुछ नया करने के लिए, बट उसके लिए आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। और ये स्किल तभी आएगी जब आप स्किल सीखेंगे। डिलीजेंटली आप स्किल सीखना स्टार्ट करिए। नो मैटर व्हाट हैपेंस, स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल। आपको नहीं पता आपकी कॉलिंग कहाँ जा रही है, आप कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और कार्ड आ रहा है, विच इज इट इज मल्टीपल प्रायोरिटीज, टाइम मैनेजमेंट। ओके, बैलेंसिंग डिसीजन, अगेन बैलेंसिंग का कार्ड है। यू माइट बी जगलिंग बिटवीन द टू थिंग्स ओवर हियर। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मल्टीपल प्रायोरिटीज को दिखाता है, प्लस साथ में हमें ये भी बताता है कि आपके पास में दो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यहाँ पे हो सकता है दो अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है आपके पास में। ये सिर्फ बैलेंसिंग का कार्ड नहीं है, ये कार्ड है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे पीछे देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से इस कार्ड में, तो यहाँ वेव्स नजर आती हैं। मतलब कि बहुत सारी उथल पुथल के बाद में यू आर बैलेंसिंग द थिंग्स। बहुत सारी उथल पुथल चल रही है लाइफ में, बट स्टिल यू आर बैलेंसिंग द थिंग्स। जो मैंने बताया, डिसअपॉइंटमेंट है, किस चीज की एंडिंग है, बट यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स। क्योंकि आप पे स्कॉर्पियो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आने वाली, जैसे आपकी ईयरली थीम आई थी, यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड। तो आप डिसअपॉइंट होकर बैठ नहीं सकते हैं। यस, डिसअपॉइंटमेंट है, सब कुछ है, बट स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स सो दैट व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटीज लैंड ना, आपको ऐसा ना लगे यार शिट आपको ऐसा लगे कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया ये सब चीजों के अंदर। आई कुड हैव लर्नड फ्यू थिंग्स सो दैट कि मैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाता। ठीक है, तो ये है आपके लिए आपकी करियर की रीडिंग। सो डेफिनेटली कुछ नया तो आपके साथ में बहुत अच्छी को आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, दो अपॉर्चुनिटीज मुझे आती हुई दिख रही है, बट ऑल यू हैव टू डू इज वर्क ऑन योर करियर, वर्क ऑन योर स्किल्स, अदरवाइज दिस अपॉर्चुनिटीज विल बी ऑफ नो यूज स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो में आपके देख लेती हूँ आपके फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, चलिए फाइनेंसेस देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए। फाइनेंसेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड आया हमारे पास में, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास ना, चलिए बात करते हैं अभी, एन एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्कॉर्पियो राशि में अगर आपकी बात करूँ ना, देखिए एक ना बहुत कॉमन चीज आई है आपके कार्ड्स में। देखिए पीछे आपके लिए कार्ड आता है यहाँ पे, विच हैज द नंबर 8। ठीक है, 8 ऑफ कप्स जो हमारे पास में आए थे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे अगेन 8 नंबर, यहाँ पे अगेन हमारे पास में था 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर, अगेन 8, और यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ 8 का 8 नंबर आया, विच मीन्स सैटर्न इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। द सैटर्न विच इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम स्कॉर्पियो, फ्रॉम दी Pisces right now, is going to bring a major transformative change in you. All you have to do is surrender. जब आप चीजों से लड़ नहीं सकते तो सबसे बेस्ट चीज होती है सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, एंड द बोट विल सेल थ्रू। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ द बोट विल सेल थ्रू, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर आप देखोगे तो अगेन ट्रांजिशन की बात कर रहा है, चेंज की बात कर रहा है, पीछे चीजों को छोड़ने की बात कर रहा है। जब आप चीजों को छोड़ते हैं तो आपको नई चीजें मिलती हैं। अगर आपका एक दरवाजा यहाँ ऊपर वाला बंद कर रहा है, तो आपके लिए वो एक ऐसा दरवाजा खोल रहा है जो कि शायद आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट चीज हो। ओके, क्योंकि अब यहाँ देखोगे देयर आर लॉट ऑफ रिपल्स ओवर हियर इन द वाटर, बट आगे का वाटर जो है ना वो बहुत काम है। यहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको चीजें छोड़नी पड़ रही हैं। चीजें छोड़ना कभी भी आसान नहीं होता है हमारे लिए, वेदर इट्स रिलेशनशिप और वेदर व्हाटएवर इट इज। बट आपके यहाँ पे फाइनेंसेस में भी देखिए, आप हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर के आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि आप चीजों को छोड़ नहीं रहे हैं। आपने शायद किसी एक चीज से बहुत उम्मीद लगा ली थी, एंड नाउ दैट पार्ट इज नॉट गिविंग यू द फ्रूट, सो यू आर
सो यू आर थिंकिंग कि अभी मैं क्या करूं, अभी मुझे इससे तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा। हो सकता है आपने कहीं पैसा लगाया हो, किस कहीं स्टॉक्स में या किसी और चीज में, मुझे नहीं पता, आपने शायद कहीं लगाया होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वहां से बहुत लॉस, हो सकता है आपको लॉस की फीलिंग आए वहां से कि मुझे वहां लॉस हो गया, जो कि आपकी ईयरली थीम भी आई थी, फाइनेंशियल लॉसेस की आई थी। ओके, बट आपको अब उस चीज को छोड़ के आगे मूव करने की बारी है, क्योंकि जब आप आगे मूव करेंगे ना स्कॉर्पियो, तब आपके लिए वहां पे बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, अब मल्टीपल आएंगी। रीजन, सेवन ऑफ कप्स, द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी, विशफुल थिंकिंग। आपके पास में इतनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएगी दैट यू विल बी सो कंफ्यूज्ड कि मैं अभी किसको चुनूं। ठीक है, इतनी अच्छी आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं स्कॉर्पियो, बट आफ्टर लिविंग द थिंग्स बिहाइंड। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास में इतनी सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो फिर आप कहीं खो जाए, क्योंकि अभी ये जो कार्ड है ना, इल्यूजन का कार्ड भी है, डे ड्रीमिंग का भी है। ऐसा नहीं आप डे ड्रीमिंग करते रह जाएं। ठीक है, बट हाँ, आपको अपनी स्किल मजबूत करनी पड़ेगी। जब आपकी स्किल मजबूत होगी तब आपके फाइनेंसेस भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और देखिए जो आपकी सिचुएशन अभी है ना, उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि ऊपर अकेला छोड़ दिया, उसने आपको स्ट्रेंथ का कार्ड भी प्रोवाइड करवाया है। यू हैव योर स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ, आप पूरे कंट्रोल में हैं, बट कुछ चीजों के अंदर यू हैव टू सरेंडर। और ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने के लिए आपकी एनर्जीज, आपको ऊपर वाले की डिवाइन गाइडेंस यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यू हैव योर इनर स्ट्रेंथ, बहुत फोकस्ड हैं बट कंपैशनेट हैं। ठीक है, तो आपके पास में वो स्ट्रेंथ है दैट यू कैन डू द थिंग्स फॉर योर ओन, और आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओके, बट ऑल यू हैव टू डू इज गो अहेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए हो सकता है आपकी जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आए ना स्कॉर्पियो, ये आपकी कोई ऐसी जगह से आए जहां से आप कहीं बाहर से आपको बाहर जाना पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिविंग बिहाइंड का कार्ड है, यहाँ पे आप छोड़ के आगे निकल रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तब यहाँ भी छोड़ के आगे निकल रहे हैं। देखिए करियर में भी आप छोड़ के आगे निकल रहे थे, फाइनेंसेस में भी आप चीजों को छोड़ के आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पे अभी आपके लिए, आपके देखिए सॉरी, ये जो ईयरली थीम थी, एनर्जीज थी, यहाँ ये आपको बोल रही थी टू आप डिसअपॉइंट। सो स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पे आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना फाइनेंसेस में, वो आ रही है आपकी ओवरसीज अपॉर्चुनिटी। देखिए ऐसा मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। सो बेसिकली थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्या शो करता है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, तो ये आगे की तरफ देख रहा है, मतलब दूर की सोच रहा है इंसान। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है, शायद इसकी दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं ना, लाइक फॉरवर्ड विजन जिसको आप बोलते हैं, या फॉरवर्ड विजडम जिसको आप बोलते हैं, तो कोई ना कोई से ये आगे की सोच रहा है। एंड दिस पर्सन, you are probably getting a overseas opportunity, but for that you have to improve your skills and you have to work and you have to grab the opportunities which are coming in। अच्छा मैं आपको, अच्छा देखिए यहाँ पे, और ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी ना, ये जो बाहर वाली अपॉर्चुनिटी आ रही है, दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर फाइनेंसेस। तो जो आपकी एक वरी थी, जो टेंशन थी, जो आपको लॉस फील हो रहा था ना, आपकी जो थीम आ रही थी, उससे आपको बाहर निकालेगी ओवरसीज अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे देखिए ट्रैवल का कार्ड था, जो कि ट्रैवल दिखा रहा था। यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें ट्रैवलिंग दिखा रही है। ठीक है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है। ठीक है, ऑलराइट, एंड स्ट्रेंथ कार्ड है, सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू हैव टू शो द स्ट्रेंथ। ऑलराइट, और देखिए अभी जब मैं आपको ये रीडिंग कर रही हूँ, आप पीछे से बात भी कर रहे हैं, विच शोज अ साइन की शायद हाँ मैं जो बोल रही हूँ आपके लिए दैट इज अ डिवाइन थिंग। एंड ये जो अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी ये लॉट ऑफ अबंडेंस इज देयर। ओके, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ अबंडेंट अपॉर्चुनिटी इन योर फाइनेंसेस। ओके, न्यू वेंचर्स हो सकते हैं, न्यू करियर हो सकता है, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए आपके लाइफ के अंदर, क्योंकि पीछे का करियर के लिए भी ट्रांसफॉर्मेटरी चीज आई थी। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में आ रही है ओवरसीज के अंदर, जो एक नई करियर अपॉर्चुनिटी लेके आ रही हो, एंड दैट इज ऑफरिंग लॉट ऑफ मनी। हो सकता है अभी जहाँ पे आप थे अपने करियर के अंदर, वहां पे जो आपको सैलरी मिल रही थी, शायद वहां से आप कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि मुझे शायद प्रमोशन मिलेगा, ये मिलेगा, ये होगा, वो होगा, वो सब वहां नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दैट यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड। हो सकता है जैसे आपकी जॉब भी चली गई हो या आपने खुद छोड़ दी हो, एंड उसके बाद में यू आर सो डेविस्टेटेड, बट यू हैव टू कीप योर स्ट्रेंथ अप बिकॉज देयर इज एन ओवरसीज अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन, or big opportunities coming in your near future only, okay, which will bring a lot of which will lessen the burden of finances on your shoulders, okay, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे स्कॉर्पियो राशि। चलिए स्कॉर्पियो हम देख लेते हैं आपकी लव रीडिंग या रिलेशनशिप रीडिंग फॉर द स्कॉर्पियो फॉर 2026। लेट्स जस्ट do it for one more time. Scorpio 2026 love and relationship reading. Let's see. So you have the Emperor card. Okay. Next we have is Queen of Swords. Then we have Nine of Pentacles. Page of Swords. Okay.
देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड. ओके, तो स्कॉर्पियो जैसे आपको देख पा रही हूँ यहाँ पे, देखिए देर इज समवन हु इज कमिंग इन टू योर लाइफ. क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आ रहे हैं ना, वो मतलब देखिए मैं जब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ. देर इज डेफिनेटली अ न्यू पर्सन हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ. पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, नई चीजों का कार्ड है, मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है, नई चीजें मतलब नई चीजें आने का कार्ड है ये वाला कार्ड. ठीक है, इसके लिए आपका माइंड क्लियर होना बहुत जरूरी है. इन केस योर माइंड इज क्लटर्ड विथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स और योर माइंड इज ऑक्यूपाइंग लॉट ऑफ unnecessary things are occupying your mind, it's not good. Okay, all right, so first thing is you have to clear your mind. कोई देखिए कोई भी नई चीज आने के लिए आपके जगह पे, आप कोई भी जब नई चीज लेके आते हैं ना अपने घर में भी, तो आप उस चीज के लिए नई जगह बनाते हैं. ठीक है, अदरवाइज बहुत क्लटरी हो जाता है. तो यही चीज आपके लिए बोली जा रही है कि देयर माइट बी अ न्यू रिलेशनशिप व्हिच इज कमिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव टू क्लियर ऑल द एयर. ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बादल हैं, हाथ पे सॉर्ड है, सो द पर्सन इज एक्चुअली क्लियरिंग द एयर अराउंड इटसेल्फ. सो यू हैव टू क्लियर योर माइंड. ऑलराइट, फाइन. एंड दिस पर्सन हु इज कमिंग इन, ऑलराइट, देखिए you are, and you have to clear the air, and plus you have to set certain boundaries also. might be हो सकता है किसी पास रिलेशनशिप में आप में ऐसे में रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि the boundaries were not set, right, like you were not having a personal time, और आपके शायद आपके काम में भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो सकता है. राइट, तो मतलब काफी सारी चीजें ऐसी थी विच वर नॉट गुड. तो आपके लिए इसलिए बोला जा रहा है कि बिफोर यू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप योर बाउंड्रीज शुड बी क्लियर कि ठीक है, आई वॉन्ट दीज थिंग्स इन माई रिलेशनशिप, so that the tune of the relationship is set prior only. all right, तो आपके लिए इसके बोला जा रहा है you have to clear your mind. and देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है ना, तो ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी है. so might be you will expect, if you are married you might expect a pregnancy this year, or in otherwise you might have a pregnancy like after married you might have a pregnancy in your like after your meeting your spouse. all right, now if I talk about this पर्सन, देखिए जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, दिस पर्सन हैज एन एनर्जी ऑफ एन एम्परर. ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है, विच बिलीव्स इन सेटिंग द बाउंड्रीज, क्लियर बाउंड्रीज. ओके, क्लियर माइंडेड, एंड यू हैव एन अनबायस्ड जजमेंट विद द थिंग्स, एंड दिस पर्सन इज कमिंग अप विद द अथॉरिटी. okay, this person will be have a king like an aura, emperor like an aura. People around him will respect the person irrespective of the gender. if I am saying him, that means him or her, आप देख लीजिएगा अपने according. okay, so the person will have lot of respect, will have a leadership qualities in it, and will बी द पर्सन जो कि रूल्स को और पावर को और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसमें अथॉरिटी हो, जो डिसिप्लिन लेके आए लाइफ के अंदर. ये पर्सन ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते होंगे. ऑलराइट, सो दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, हैज अ वेरी गुड ऑरा. ओके, और मैं आपको चीजें बता दूं, ये जो पर्सन होंगे ना आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस भी लेके आएंगे, हार्मनी भी लेके आएंगे, पेशेंस भी लेके आएंगे. माइट बी यू आर, होता है ना घोड़े पे सवार लोग, हो सकता है आप वो घोड़े पे सवार लोग हो सकता है यू आर द chaos, but this person will bring the calm in you. होता ना कि if one person has a chaotic energy, another person should have a calm energy, so the the things can get balanced. देखिए यहाँ पे दो ये एंजल है, उन्होंने तो कप पकड़े हुए हैं, energies are getting transferred, so this person will bring the balance, will bring the harmony and patience in you. okay, और हो सकता है इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगे कि आई एम फीलिंग सो मच पीस, सो मच काम. हो सकता है ना कि जैसे अगर किसी इंसान से आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में मिलती है, तो उससे मिलने के बाद यू हैव द कामनेस इन योर लाइफ. आपकी खुद की एनर्जी इतनी काम हो जाती है, यू फील क्लियर माइंडेड, एनर्जी इज वेरी काम. ओके, यू फील एनर्जाइज, मतलब आपको एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है. बट इफ इन केस यू आर मीटिंग अ पर्सन हु इज नेगेटिव, तो ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर लिया, आप हमेशा परेशान रहेंगे, चिड़चिड़ रहेंगे. सो दीज थिंग्स वर्क. एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, this person will love luxury. okay, this person will love luxury because this is the card of 9 of pentacles, which shows fruits of labor. हो सकता है ये इंसान आपकी खुद की प्रेयर्स का भी नतीजा हो, शायद आपके ऊपर वाले से किसी ऐसे इंसान को मांग रहे थे अपने लिए, जो कि आपको वो कंफर्ट दे सके. माइट बी मेंटल कंफर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल कंफर्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पर्सन ना फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे. if you just see the look of this person, draped in a very beautiful gown. okay, abundance is there, a lot of money, a lot of abundance, everything is being so well perfect. okay, all right, I would say that any person can be perfect, nobody is damn perfect, but
आपके नजर में वो इंसान हो सकता है उतनी परफेक्ट हो, ये इंसान आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आपके जो ऊपर जो बर्डन है ना शायद उसको भी ये लेसन करे फाइनेंशियली, प्लस ये आपसे आपकी जिम्मेदारियां भी बांटने वाले हो सकते हैं। ठीक है, कि ये इंसान आपसे शेयर करे कि लेट्स वी बोथ वर्क टुगेदर एंड आई लेसन द योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑलराइट, फाइन। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली बी अ द पर्सन विल इटसेल्फ लव द लग्जरी अलॉट। उनको पसंद होगा लग्जरी में रहना, उनको पसंद होगा अच्छी चीजें यूज करना, माइट बी गुड परफ्यूम्स, गुड क्लोथ्स। ओके, ट्रैवलिंग भी हो सकता है इस इंसान को बहुत पसंद हो, माइट बी दिस पर्सन लाइक टू ट्रैवल। ओके, और ये हो सकता है स्कॉर्पियो कि आप इनसे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए फाइनेंस और करियर में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हो सकता है जब आप कहीं बाहर ट्रैवल करें ना, तब हो सकता है आपको यहाँ पे ये पर्सन मिले, क्योंकि देखिए यहाँ पे एयर की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की नया रिलेशनशिप आ रहा है, बट एयर की एनर्जी है यहाँ पे। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप जब ट्रैवल करें ना कहीं बाहर, तब आपको ये पर्सन मिलेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द रोमांटिक मैसेजेस विच आर कमिंग फॉर यू। स्कॉर्पियो के लिए रोमांटिक मैसेजेस क्या आ रहे हैं, लेट्स सी, चेक दैट। ओके, let's see Scorpio के लिए romantic messages. All right, let's see, let's check. First card is falling fast. Love happens quickly, but don't lose yourself in the process. जैसे मैंने आपको पीछे कहा था, clear your mind, don't fall for the wrong person. Okay, so might be when you meet this person, you feel like कि चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, but in that just keep your identity, keep yourself very intact, because this person का aura तो बहुत मतलब एकदम king type aura होने वाला है इन person का। Then we have settling. Avoid settling for less than you deserve in love. Alright, so might possibly आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकते हैं, आपको हो सकता है कि आप जब बाहर जाएं तो हो सकता है कोई दो इंसान आपसे ऐसे मिले। ओके, बट you have to see कि which way you want to go, which person makes you feel positive। आपका पूरी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, किस इंसान से मिलने के बाद आपकी एनर्जी ही नेगेटिव हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट साइन। ओके, अगर किसी इंसान से मिलने के बाद आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, दैट इज अ ग्रीन फ्लैग, एंड दैट अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, दैट्स अ रेड फ्लैग। ओके, इनिशियली सबको बहुत बटरफ्लाइज आते हैं, लेटर इट डिपेंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लॉन्ग डिस्टेंस। लव्स नो नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। जैसे मैंने आपको कहा था, हो सकता है बाहर कहीं जाएं इस इंसान से मिलने, आप शायद कहीं बाहर ट्रैवल करें, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले और ये इंसान भी वहां पे ट्रैवल करें, तो हो सकता है कि एयर की एनर्जी पीछे थी। मोस्ट हो सकता है कि आपके लिए ये जो रिलेशनशिप हो ये लॉन्ग डिस्टेंस का हो, बट जस्ट रिमेंबर, इफ द फीलिंग्स आर ट्रू एंड इफ द पर्सन इज ट्रूली फॉर यू, डिस्टेंसेस डज नॉट मैटर। ओके, सो डिस्टेंस मैटर नहीं करते हैं इतना ज्यादा। टुगेदर, फाइंड जॉय इन द सिंपलेस्ट प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। यू विल बी जॉयफुल। जब आप दोनों साथ में होंगे, आप दोनों को ऐसा लगेगा जैसे वक्त थमसा गया है, वो है ना, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग you might get. Okay, just being with together, and you might enjoy the very simplest things together. You guys will, and although this person is fond of luxury and everything, but the person will also enjoy the simplest things. जो आपको चीजें पसंद होगी, the person will enjoy those things. हो सकता है वो बहुत छोटी सी चीज हो, and if it makes you happy, it will make your person happy. Okay, right path. Love is a beautiful journey, and you are on the right path. So you are actually on the right path. All right. If you are traveling somewhere, then you might possibly you are meeting that person over there. All right. But आपके साथ ये भी बोला जा रहा है, don't lose yourself. Don't settle for the less. You are going on the right path, and you will be together. But this, for a certain period of time, it can be a long distance relationship. Okay, so just be ready for it. And now मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए मंथ कौन से अच्छे रहने वाले हैं। पहले आपको ये बता देती हूँ कि आपके लव रिलेशनशिप आप इन इंसान से कब मिल सकते हैं। ओके, सो देखिए, इस इंसान से आप मिल सकते हैं, जो आपके लिए आ रहा है वो है इधर इन सम वीक्स फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर ऑटम सीजन में हो सकता है आप इनसे मिले, तो ऑटम में मिले, या हो सकता है कुछ हफ्तों में आप इनसे मिले 2026 के अंदर। और यू कैन मीट विद दिस पर्सन इन द मंथ इन द विंटर्स। तो ठीक है, तो अभी फैब चल रहा है, तो हो सकता है माइट बी इन फैब, और माइट भी हो सकता है अपकमिंग विंटर्स लाइक नवंबर दिसंबर, तो हो सकता है आप इनसे तब भी मिल सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको देखूं तो एक और चीज देख लेते हैं। दिसंबर जनवरी, अगेन विंटर कार्ड है, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि दिसंबर जनवरी है, तो हो सकता है आप इस इंसान से तब मिले, या फिर आप इस इंसान से मिलेंगे इन द मंथ ऑफ विंटर्स, इन द मंथ ऑफ व्हाट यू कॉल
विंटर्स ऑटम एंड या सो विंटर्स एंड ऑटम इज द प्राइमरी सीजन जब आप इस इंसान से मिल सकते हैं, या तो कुछ हफ्ते हो सकते हैं या कुछ साल हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आप इस इंसान से विंटर्स या ऑटम में आप इस इंसान से मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आगे की एनर्जीज देख लेते हैं कि आपके लिए करियर और फाइनेंसिस के लिए आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो कब आ रही हैं। तो मैं एक काम करते हैं, करियर और फाइनेंसिस का हम कार्ड साथ में ही देखेंगे क्योंकि दोनों कार्ड्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं ज़्यादातर। सो लेट जस्ट सी कि कब है आपके लिए दैट टाइम। ओके, सो देखिए अगर मैं बात करती हूँ ना, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड था विच इज द डेथ कार्ड विच शोज दीज ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड अक्टूबर नवंबर हो सकता है कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए वहां पर। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ पहले मैं आपके करियर की बात कर लेती हूँ, तो माइट पॉसिबली यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर अराउंड अक्टूबर। हो सकता है ये अभी जो अक्टूबर नवंबर गया है ना स्कॉर्पियो, उस सीजन के अंदर हो सकता है कि वहां आपको शायद आपके साथ में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी उस वक्त के ऊपर। ओके, विंटर्स अक्टूबर नवंबर का जो सीजन है, आई थिंक नियर द विंटर सीजन आपके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है वहां पे, बट न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम इन योर ऑटम सीजन। अगेन ऑटम सीजन है, अगेन विंटर सीजन है, एंड योर या द ऑटम सीजन एंड द विंटर सीजन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लव के लिए भी वो रीडिंग बहुत मैच कर रही है कि ऑटम एंड विंटर सीजन आप शायद किसी से मिलेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मुझे आपके करियर में ऑटम और विंटर में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा समर्स में हो सकता है आपको किसी चीज का फायदा हो बहुत ज्यादा। ऑलराइट, समर्स के अंदर और अगेन ऑटम के अंदर एंड विंटर्स, समर्स ऑटम एंड विंटर्स विच मीन्स दिस अपकमिंग समर विच इज बीन देयर और द ऑटम एंड विंटर। तो ये जो महीने होंगे ना ये आपके फाइनेंसेस के लिए भी बेटर मुझे नजर आ रहे हैं। एक बार आपका स्ट्रेंथ कार्ड भी चेक कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ कार्ड में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेंथ कार्ड विच शोज कि अगर जुलाई एंड अगस्त, सो विच मीन्स अराउंड समर्स मई जून से लेकर के हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट second half of the year will be more productive and more good for you in terms of finances, in terms of your career and in terms of your relationship also. Okay, first 6 months हो सकता है आपके लिए थोड़े struggling हो, you might get disappointed with lot of things, with in lot of people. Okay, but the transformation is good, fine, and you might see a change in your life after the like in the second half, almost in the second half of the year. Alright, Scorpio राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग। I hope I haven't missed anything. Alright, and this is a general reading, so take what resonates. Alright, and I'll see you in the next reading, and bye bye.